Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to explain illustration number 6 of T.S. Grewal. T.S. Grewal का illustration number 6 अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट illustration है. इस illustration को करने के बाद आप काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सुमांतो कोची इन 2 कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 जनवरी 2019. ठीक है, इसमें हमें 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, यानी कि इसमें 2 कॉलम बनेंगे, एक कैश का कॉलम बनेगा और एक बैंक का कॉलम बनेगा. तो इन द बुक्स ऑफ सुमांतो कोची 2 कॉलम कैश बुक. देखते हैं डेट का कॉलम, ये डेबिट साइड है, डेट पार्टिकुलर्स LF लेजर फोलियो, ये कैश, ये बैंक रुपीज, ये रुपीज, ये डेट ये डेट, ये पार्टिकुलर्स, ये LF लेजर फोलियो, ये कैश और ये बैंक, ये क्रेडिट साइड. ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले, और इसमें कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है. जब कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है तो ये डेबिट साइड में लिख देंगे इनको. जनवरी 1 में टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1000 and 14,500. ठीक है, अब उसके बाद है जनवरी 1 है, रिसीव्ड एडवांस बाय चेक. आपने 60,000 का चेक आपने एडवांस में रिसीव कर लिया है. इस 60,000 के बारे में आगे पूरे क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. इसका मीन्स ये हुआ कि ये चेक जो हमने लिया है एडवांस में, हमने इसे उसी दिन सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा. ठीक है, और अगर इसे हम नेक्स्ट डे करते या कुछ दिन बाद करते तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती. ठीक है ना, तो इसका मतलब इसे हमने उसी सेम डे बैंक में किया होगा. तो जनवरी 1 टू एडवांस 60,000 रुपीज़ ये बैंक के कॉलम में आपके आ गए. उसके बाद है विड्रू फ्रॉम बैंक. बैंक से आपने 10,000 रुपीज़ निकाले हैं. तो ये जो है, जब बैंक से आपने निकाले तो 10,000 रुपीज़ बिजनेस में आ गए और बैंक से चले गए. तो पैसा हमारे पास आया, और पैसा आने पर जब आता है तो कैश के कॉलम में उसको लिखते हैं. तो जनवरी टू बैंक 10,000. और दूसरी बात, ये पेमेंट बैंक से जा रहा है. तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिनमें बैंक और कैश दोनों आते हैं तो उसकी एंट्री दोनों तरफ होती है और उस पर सी लिखा जाता है. सी का मीन्स होता है कॉन्ट्रा. तो यहाँ पर पैसा बिजनेस में आ रहा है, कैश आ रहा है, तो टू बैंक, बैंक के थ्रू आ रहा है. ठीक है, और जो है बैंक से जो है ये कैश जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाई कैश लिखेंगे, सी लिखेंगे, 10,000 बैंक के कॉलम में आ जाएगा. अगर बैंक से कोई अमाउंट जाती है तो इस साइड में आएगी, बाई साइड में आएगी. बिजनेस से कैश जाता है तो बाई साइड कैश वाले कॉलम में, बिजनेस में कैश आता है तो डेबिट साइड वाले कॉलम में, इसमें 2 वाले में आता है, इधर आता है. जब बैंक में कोई कैश आता है तो यहाँ बैंक में आता है इधर. ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट 3 में है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल रुपीज 13,000 प्लस CGST SGST 6% ईच एंड पेड बाय चेक 14,000 इन फुल सेटलमेंट. अब ये 13,000 का जो है आपने गुड्स परचेज किया है प्लस CGST या 6% इस पर लगेगी, तो 13,000 6% आ जाएगा. इसका 780 मिलाकर जो है 14,560 हो गया. लेकिन इसमें से जो है 14,000 का हमने फुल सेटलमेंट किया है चेक से, यानी कि चेक गया, तो यानी कि डिस्काउंट कितनी होगी, 560 की डिस्काउंट होगी. तो डिस्काउंट की एंट्री हमें इसमें नहीं करनी है. ठीक है, हम 14,000 की हम इसमें ये जो है 14,000 का हमने जो है पेमेंट दिया है. ठीक है, और हमने गुड्स परचेज किया है 13,000 का. तो अब देखते हैं यहाँ पर जो है, तो बाई परचेज अकाउंट 12,440, और ये जो है 13,000 है. 30,000 में से इतने का जो है डिस्काउंट हो गया हमारा 560 का. अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन की थी. और इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये 780 आ गए. ठीक है, अब ये सब बैंक के कॉलम में आएंगे क्योंकि इनका जो पेमेंट है वो बैंक से हुआ है. और डिस्काउंट की एंट्री बन जाएगी अलग से हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीट 560. ठीक है, अब उसके बाद है पेड वेजेस है. जनवरी 4 में वेजेस हमने पे की है, तो ये कैश से पेमेंट दिया होगा तो कैश के कॉलम में आएगी. ये बाई वेजेस जनवरी 4 में देखते हैं. बाई वेजेस जनवरी 4 में जो है ये कैश के कॉलम में है, 2,500 है. उसके बाद है ये है जनवरी 5 में रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ए चेक फॉर
₹9,800 अगेंस्ट ड्यूज 10,000 इन फुल सेटलमेंट। ऐसा है 10,000 में हमें जो चेक मिला है 9,800 का मिला है, यानी कि 200 की डिस्काउंट हो गई। डिस्काउंट की हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें केवल चेक मिला है। अब जो मोहन का चेक है इसकी इन्फॉर्मेशन आगे भी है। जनवरी 8 में मोहन चेक डिपॉजिट इन बैंक, जो मोहन का चेक था उसे बैंक में डिपॉजिट किया तो अब हम इसकी एंट्री करेंगे। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आगे ना होती तो फिर एंट्री इसकी यहीं पर हो जाती 5 में, तो 5 में एंट्री नहीं, 5 में डिस्काउंट की एंट्री करेंगे। तो 8 में जो है हमने चेक डिपॉजिट किया है इसकी एंट्री करेंगे, तो टू चेक इन हैंड इसको लिखा जाएगा 9,800। और ये डिस्काउंट की एंट्री जो है, ये डिस्काउंट अलोड डेबिट 200 और मोहन, ये जो है चेक इन हैंड डेबिट। जब हम चेक को ले तो लेते हैं लेकिन उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो चेक इन हैंड डेबिट उसके लिए एंट्री होती है। डिस्काउंट अगर हो तो वो, और टू मोहन। अगर डिस्काउंट नहीं होती तो पूरी वैल्यू इसमें आ जाती। ठीक है। अब उसके बाद है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 1,500 प्लस CGST SGST। तो इसका जो है 6% निकाल देंगे, 90 आएगा। और गुड्स परचेज हमने किया है, कैश पेमेंट है, तो बाई परचेज और कैश के कॉलम में अमाउंट लिखी जाएगी जनवरी 14 में। देखते हैं तो जनवरी जो है ये क्या परचेज किया था हमने, स्टेशनरी परचेज की थी। यहाँ पर स्टेशनरी गुड्स परचेज नहीं किया है, तो जब स्टेशनरी परचेज किया है तो बाई स्टेशनरी लिखेंगे। अगर गुड्स परचेज करते तो बाई परचेज ही लिखते हैं। ठीक है, तो बाई स्टेशनरी जो है 1,500, 6% CGST और 6% SGST आ गया, 90 ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 16 में बोट गुड्स इंक्लूडिंग IGST एट द रेट ऑफ 12%, 6,720। अब इसमें इंक्लूडिंग है। इंक्लूडिंग का मीन्स क्या हुआ कि जो 6,720 की जो अमाउंट है इसमें 12% जो है जो IGST भी इंक्लूड है, यानी कि ये पूरी वैल्यू जो है 112% है, यानी कि 112% है। अब हमें इसकी जो पूरी वैल्यू कितनी हो, कितनी पर होगा, तो ऊपर तक कर देंगे 100। तो इसका फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। देखते हैं 6,720 इंटू 100 अपॉन 112। इसको डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो 6,000 आ गया। तो इसका मतलब IGST कितना होगा, 6,720 में से 6,000 को माइनस कर देंगे और वो हमारा IGST होगा। ठीक है, तो देखते हैं जनवरी 16 में बाई परचेज 6,000, बाई इनपुट IGST 720। ठीक है। उसके बाद है 19 है इशूड चेक टू श्याम। अगर हम किसी को चेक इशू करते हैं उसका मीन्स क्या है, उसका पेमेंट बैंक से जाएगा, राइट। तो ये बैंक के कॉलम में एंट्री आएगी, तो 300 है, इसकी एंट्री डिस्काउंट की एंट्री तो कर देंगे हम अलग। श्याम डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 300 की एंट्री है तो अलग आएगी, लेकिन बैंक वाले कॉलम में जो है 3,700 की अमाउंट हम शो करेंगे जनवरी 19 को, और 22 श्याम लिखा जाएगा। तो जनवरी 17 जो है, जनवरी 17 हमने चेक इशू किया था, यहाँ पर जो है इशूड चेक तो 19 है। तो 19 में देखते हैं 22 श्याम, ये 19 है, 22 श्याम देखो 3,700, क्योंकि इसका पेमेंट जो है बैंक से जा रहा है, और बैंक से पेमेंट जाने पर उसकी जो है पोस्टिंग क्रेडिट साइड में आएगी। अब जनवरी 20 देखते हैं, ड्यू फ्रॉम बैंक, तो बैंक से आपने पैसा निकाला है, तो यानी कि बिजनेस में कैश आ रहा है और बैंक से कैश जा रहा है, तो यानी कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं। जब हम बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं तो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, दोनों तरफ आएगी। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश आ रहा है 22 बैंक सी लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री है 3,000, और जनवरी 20 में यहाँ इधर भी एंट्री होगी ये बाई कैश सी, और ये 3,000 होगा। ठीक है। उसके बाद है आपका जनवरी 22 कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जब हम पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। यहाँ पर पैसा बैंक से निकाला है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री बनेगी, नहीं बैंक से पैसा जा रहा है तो बाई ड्रॉइंग्स होगा जनवरी 22 में। तो बाई ड्रॉइंग्स जो है 2,000 ये आपका आ गया। ठीक है। उसके बाद है आपका 22 हो गया आपका, हाँ 24 में है कैश सेल्स इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6%, ये है आपका 1,904 है। अब इसमें 6% इंक्लूड है, यानी कि 12% इसमें इंक्लूड है, तो इसको जो है ये कितना है ये है आपका 1,904। तो 1,904 अपॉन 112 इंटू 100, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई 1,700। अब इसमें से लेस कर देंगे तो ये कितना बचेगा 204 बचेगा। अब ये डबल है,
तो इसमें 102 CGST और 102 जो है SGST आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये क्या थी, ये हमारी कैश सेल्स थी। तो कैश सेल में हम बिजनेस में पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में इसकी पोस्टिंग होगी। तो टू सेल्स जो है 1700 और टू आउटपुट CGST 102 और टू आउटपुट SGST 102। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे, रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिस्काउंट अलाउड। तो राकेश से हमने जो है कैश लिया है 18,000 का। तो 18,000 की पोस्टिंग होगी यहाँ पर जनवरी 27 टू राकेश 18,000, और जो इसकी डिस्काउंट की एंट्री है वो इधर आ जाएगी हमारी 500 में, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राकेश, क्योंकि यहाँ पर हमने राकेश को डिस्काउंट दी है। ठीक है, ये हमारा एक लॉस है तो इस लॉस को डेबिट करते हैं 500 और ये क्रेडिट हो गई एंट्री, ये एंट्री हो गई आपकी। अब उसके बाद है 28 में डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, कितने 15,000 आपने बैंक में डिपॉजिट किए हैं। इसका मतलब बैंक में अमाउंट जा रहा है और बिजनेस से पैसा जा रहा है। जब बिजनेस से पैसा जा रहा है तो बाई साइड में आएगा, कैश कॉलम में एंट्री होगी इसकी, और इसकी डेट है हमारी 28 में है जो है ये आ गया आपका कहाँ था, सॉरी हाँ 28 डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। तो ये जो है बाई बैंक है, ये रहा आपका बाई बैंक 28 में, और C 15,000 क्योंकि इसमें कैश जा रहा है बिजनेस से तो यहाँ पर होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री भी है तो इस पर C लिखा जाएगा। 15,000 इधर भी आएगा तो टू कैश अकाउंट 15,000। ठीक है, उसके बाद है 28 में ही इशूड चेक फॉर कैश परचेज IGST 12% इंक्लूड है इसमें। ठीक है, जब इंक्लूड है तो 112 नीचे होगा, 100 ऊपर आएगा, तो 2,240 इंटू 100/112 ये आ गया, तो 2,000 आ गया। ये इसमें से लेस कर देंगे 240 के आपका जो है इसमें टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें IGST है 12%। अब जो है हमने परचेज, तो बाई परचेज आएगा, तो बाई परचेज जो है ये आ गया आपका 2,000 और IGST आ गई आपकी 240। उसके बाद है आपने जो पेड रेंट 2,000 बाई चेक प्लस ये है, तो बाई रेंट होगा इसमें और CGST और SGST लग जाएगी। तो बाई रेंट अकाउंट 2,000 आ गया, 6% लग गई 120 ये हो गया। अब इसका टोटल लगा देंगे, कैश का टोटल लगा के ये आ गया 33,904। ये बैंक का टोटल आ गया 99,300। अब ये यहाँ से जो 10,000 से लेकर और जो यहाँ तक है 120 तक, इसको लेस कर दिया। ठीक है, ये सारे लेस कर दिए, कैश में से कैश लेस कर दिया, तो कैश का बैलेंस तो आ गया हमारा 8,004, इसका बैलेंस आ गया 62,120। जो ये बैलेंस शीट होती है उसको मंथ की लास्ट डेट को लिखा जाता है जनवरी 31 को, फिर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को बैलेंस शीट का बैलेंस BD कर देते हैं, बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है ना, तो फरवरी 1 में टू बैलेंस ब्रोट डाउन ये आ गया आपका 8,004 62,120। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देख लेना, फिर इसके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।